Hello everyone. In this video, we will discuss poem When I Set Out for Leonis, class 8th in Honeydew. And this poem written by Thomas Hardy. Thomas R. Hardy is a young apprentice architect, British poet and novelist. इस पोएम के जो पोइट हैं थॉमस हार्डी, वह एक बार पेरिस में एक चर्च के रिस्टोरेशन के लिए उन्होंने विजिट की। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पेरिस, जब वह पेरिस से वापस आए, पीपल नोटिस्ड टू थिंग्स अबाउट हिम। तो पीपल्स ने उनके बारे में दो चीज़ें नोटिस थी कि एक थी ए न्यू ग्लो इन हिज आइज, उनकी आंखों में एक नई चमक, एंड अ कंप्लीट पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, और उनकी कोट की पॉकेट से एक पीस ऑफ पेपर बाहर को मुड़ा हुआ निकला हुआ नोटिस किया। दैट पेपर इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज कंटेंट द ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम। और इस पेपर को उनकी जो बायोग्राफी में एक रिकॉर्ड की तरह उनका यूज़ किया गया, जिसके बारे में आप इस पोएम में पढ़ेंगे। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू अ प्लेस विच द पोइट कॉल्स लियोनीज। जो पोएम आप पढ़ने जा रहे हैं, उस पोएम में जिस प्लेस पर उन्होंने विजिट की है, उसमें उससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने इस पोएम को लिखा है, और उस पोइट ने उस प्लेस का नाम लियोनीज बताया है। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज 100 miles अवे। इस पोएम में 3 स्टैंजा हैं, और इस पोएम का जो उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है वो विंटर सीजन है। विंटर सीजन में इस पोएम को उन्होंने बताया है कि जब उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने लियोनीज के लिए अपनी जर्नी को बिगिन किया, जो कि सैकड़ों मील्स दूर थी, उस समय राइम वाज ऑन द स्प्रे। राइम मीन्स फ्रोस्ट, और स्प्रे मीन्स लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। जो रास्ते में जो ट्रीज थे, उनकी लीव्स पर, उनकी ब्रांचेस पर बहुत ही ज़्यादा कोहरा, धुंध, फ्रोस्ट, ओस की बूंदें थीं। एंड स्टार लाइट लिट माई लोनसमनेस, और जो स्टार की जो लाइट थी, रोशनी थी, वह मेरे अकेलेपन को, लोनलीनेस को दूर कर रही थी। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज 100 miles अवे। एंड द सेकेंड स्टैंजा, व्हाट वुड बी चांस एट लियोनीज। जब मैंने लियोनीज के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट की, जब मैं वहाँ पर मैंने सोजॉन मीन्स स्टे किया, नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर। तो जब मैंने वहाँ पर जो स्टे किया, फिर मैंने उसके बाद जो मैंने फील किया, उसका अनुमान ना तो कोई प्रॉफिट मीन्स पृष्ठ लगा सकता था, और ना ही कोई बाइजियस्ट, बहुत ही बुद्धिमान, होशियार, कोई विजर्ड, कोई मैजिशियन था, उसका गैस अनुमान लगा सकता था कि मेरे साथ वहाँ पर कौन सी घटना घटी जो जब मैंने वहाँ पर स्टे किया। एंड द लास्ट स्टैंजा, और जब मैं लियोनीज से बाहर वापस लौटा, तब मेरी आंखों में एक नई तरह की चमक थी, मैजिक था। और जो मेरे आंखों में जो मैजिक था, वह इतना गहरा था कि उसको कोई माप नहीं सकता। फैथमलेस मीन्स सो डेप्थ दैट कैन नॉट बी मेजर। इतना गहरा कि उसको कोई नाप नहीं, मेजर नहीं कर सकता। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनीज विद मैजिक इन माई आईज। जब मैं वहाँ से वापस आया, तो मेरी आइज़ में एक अलग तरह की एक मैजिक था, चमक थी। एंड स्टूडेंट्स, मैंने इस पोएम की कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग को भी तैयार किया है, जो कि आपकी इस बुक में नहीं है। उनको भी मैं आपको समझाऊंगी, जिससे आपको इस पोएम को बहुत अच्छे से समझने में हेल्प मिले। सेट आउट मीन्स बिगिन अ जर्नी, किसी भी जर्नी को स्टार्ट करना, यात्रा का बिगिन करना। एंड अप्रेंटिस मीन्स ट्रेनिंग, जो कि कोई काम को सीखता है। लर्नर ऑफ अ ट्रेड। ग्लो मीन्स साइन। स्टिकिंग मीन्स बाहर को निकला हुआ। इसमें आपकी बताया है कि उनके कोट की पॉकेट में एक पेपर था जो कि बाहर को निकला हुआ था। सुपरवाइज मीन्स देखभाल करना। रिस्टोरेशन, द एक्ट ऑफ रिस्टोरिंग मीन्स उसको, किसी चीज़ को कोई ख़राब हो गई है, उसका फिर से मरम्मत करना, उसको ठीक करना, रिस्टोरेशन करना।
biographies, person's life history written by another. And lonesomeness means अकेलापन, loneliness. Wizard means magician. Prophet means priest. And Leonis means an imaginary place. एंड स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ एक स्टैंजा लिया है क्योंकि ये क्लास 8th की बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है एंड मोस्टली एग्ज़ाम में इस पोएम से कुछ लाइन दी जाती हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको स्टूडेंट्स को करने में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ पूरी को एक ट्राई किया है कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, और एक स्टैंजा को मैंने यहाँ नोट किया हुआ है और उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगी जिससे कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो लाइन है ये आपका फर्स्ट स्टैंजा है ऑफ दिस पोएम। When I set out for Leonis 100 miles away, the rime was on the spray and starlight lit my lonesomeness when I set out for Leonis 100 miles away. And the questions are, question first, what is Leonis? Leonis क्या है? मैंने अभी आपको शॉर्ट में वर्ड मीनिंग बताई थी। Leonis is a imaginary place, बट आपकी बुक में नेक्स्ट पेज पर वर्ड मीनिंग है, उसमें जो स्टार्टिंग में जो वर्ड मीनिंग है आप उसमें इसका आंसर लिख सकते हैं। ये आंसर उसका आंसर इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पोएम के नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन सेकंड, इन विच सीजन डिड ही सेट आउट फॉर ऑन हिज जर्नी इन लेओनीज? किस सीजन में जो पोइट हैं उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया? इन विंटर सीजन डिड ही सेट आउट ऑफ हिज जर्नी। क्वेश्चन थर्ड, हु अकम्पाइंड हिम इन हिज लोनसमनेस? किसने उनके अकेलेपन को दूर किया? स्टार लाइट अकम्पाइंड हिम इन हिज लोनलीनेस। क्वेश्चन फोर, हु इज आई हियर? आई हियर इज पोइट थॉमस हार्डी। एंड क्वेश्चन फाइव, वेयर डिड ही गो? He went to Leonis, which was 100 miles away. And question 7. Question 6. What did he see on the way? उन्होंने रास्ते में क्या देखा? He saw snow on the leaves and trees. And question 7. Write the meaning of rime and the spray. Rime means frost and spray means leaves and branches of trees. And question last, write the name of the poem and poet. Okay students, so I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस पोएम को। अब आपको इसमें इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। So till then we will discuss next chapter in next video. Till then take care and goodbye.